मित्रों राधे राधे, जय श्री राम। मित्रों, जो भी मकर राशि के लोग हैं उनका कहना ये है कि पिछले 5-6 वर्षों में वह कुल मिलाकर अर्श से फर्श पे आ गए हैं। क्या उनका जीवन अब इसी तरह चलेगा या वो फिर से एक प्रकार से फर्श से अर्श तक अर्थात बुलंदियों की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे? वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसके बारे में ही आज का ये वीडियो समर्पित है। मैं आज आपको बताऊंगा कि मकर राशि के लोगों का भाग्योदय किस तरह होगा और वह फिर से दोबारा किस तरह से फर्श से अर्श तक पहुंच पाएंगे। मित्रों, आपको मालूम है कि जब अपना सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो फिर से उसे खड़ा करने में थोड़ा समय लगता है। आपने कभी ये चित्र को आप देखिए जो कि मकर राशि में एक जंगली गोट का होता है। तो गोट क्या करती है, बार बार पहाड़ों पर ऊपर चढ़ती चली जाती है माउंटेन में। जो लोग गांव में रहते हैं जहां पहाड़ होंगे वो लोग जानते होंगे कि कैसे जो जंगली गोट है, एक बकरी है, वो कैसे ऊपर बुलंदियों की ओर चढ़ती चली जाती है। तो पहले तो या तो वो वहाँ से गिरती नहीं है, और यदि गिरती भी है तो बहुत जल्दी संभल करके फिर ऊपर की ओर वो चली ही जाती है। तो आपको भी ये याद रखिए कि अगर आप कुल मिला करके अर्श से फर्श में आए हैं तो फिर से आपको ऊपर बुलंदियों की ओर ही जाना है। जिस तरह से आपके मकर राशि का चिन्ह होता है, ये जंगली गोट आप देख रहे हैं, जिस तरह एक बार गिरने के बाद ये दोबारा बुलंदियों को चूम लेती है, उसी तरह अगर आप एक बार गिर चुके हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर आप बुलंदियों को ही चूमेंगे। वो कैसे आप बुलंदियों पर पहुंचेंगे, सफलता कैसे मिलेगी, मैं बहुत विस्तार पूर्वक आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू होंगे। तो मित्रों, सबसे पहली बात यह है, आपको ये 2 चार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक मेष राशि का है तो एक आपकी मकर राशि का है। अब आपका चाहे मकर लग्न हो या मकर राशि हो, दोनों ही तरह के व्यक्ति इससे देख सकते हैं इस वीडियो को। तो मैंने ये मेष राशि या मेष लग्न का चार्ट क्यों लगाया है, देखिए ये काल पुरुष की कुंडली जो थी वो मेष लग्न और मेष राशि से ही बनी है। तो जो इसमें 10th भाव होता है वही आपका प्रथम भाव बन गया है। जो भी मेष राशि के लोग होंगे वह उनका प्रथम भाव ही कहलाएगा चंद्र कुंडली से। तो आपका 10वां भाव अर्थात काल पुरुष की कुंडली का 10वां भाव आपका प्रथम भाव है, और जो 11वां भाव होता है इनकम का भाव मेष लग्न की कुंडली में, वह आपका दूसरा धन का भाव बन चुका है, क्योंकि आपके दूसरे भाव पे 11 नंबर लिखा हुआ है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो अब आप जो मेष लग्न की काल पुरुष की कुंडली में जो 11वां भाव है जहां कुंभ राशि पड़ती है, वह आपका अब धन भाव बन चुका है। तो याद रखिए, इनकम का जो भाव है काल पुरुष की कुंडली में वही आपका धन का भाव बन चुका है। तो आप घबराइए नहीं, धन आपको 100% मिलेगा, और जो कुछ भी आपने खोया है वो बहुत जल्दी आप प्राप्त करने के पास में ही पहुंच चुके हैं। तो पहली बात तो इस बात को आप निश्चित तौर पे वो कर लीजिए कि जो पुराने अच्छे दिन थे उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे दिन आपके आ जाएंगे। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काल पुरुष की जो कुंडली है वो यही इंगित करती है कि जो उसका 10th भाव है वह आपका लग्न है, और जो उसका 11वां भाव काल पुरुष की कुंडली में होता है वह आपका द्वितीय भाव अर्थात धन का भाव बन गया है। तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। दूसरी एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जो आपकी मकर राशि है, देखिए राशियां 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो मकर राशि चर राशि में आती है। चर का मतलब होता है चलायमान। ऐसे लोग जो जीवन के सभी निर्णय जल्दी जल्दी करते हैं, भले ही चाहे गलत निर्णय ले लें, लेकिन कुछ भी वो पेंडिंग कभी नहीं रखते हैं, वो निर्णय लेते ज़रूर हैं। तो आपने मान लीजिए गलती से कोई ऐसा निर्णय ले लिया है जिसके कारण से आप अर्थ से फर्श में आ गए हैं, तो आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप कर्मशील प्राणी हैं, आप कर्मों के द्वारा जो आपने गलती की थी आप उसे अब सुधार लेंगे, क्योंकि इन 5-6 वर्षों में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो निश्चित तौर पर आप अपनी गलती को सुधार लेंगे, और सुधारने के बाद फिर आप उसी बुलंदी पर पहुंच जाएंगे जहां आप पहले थे। बल्कि इस बार के योग तो
तो और भी अच्छे हैं, आप उससे भी कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। इसलिए आपको निराश होने की किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो मकर राशि होती है 4 तत्व होते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल राशियों के, तो यह पृथ्वी तत्व की राशि है। तो पृथ्वी तत्व के लोग बहुत व्यवहारिक लोग होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप चालायमान भी हैं, क्विक डिसीजन लेने की क्षमता भी है, आप पृथ्वी तत्व से समृद्ध व्यक्ति हैं, तो आप ज़मीन से और व्यवहारिकता से जुड़े व्यक्ति भी हैं। तो याद रखिए, जो व्यक्ति व्यवहारिक होता है, ज़मीन से जुड़ा होता है और निर्णय लेने की जिसमें क्षमता होती है, वह निश्चित तौर पर आगे की ओर बढ़ ही जाता है। उसे किसी भी तरह से कोई न तो पीछे ढकेल सकता है, ना वो पीछे जाने की ओर मजबूर कर सकता है। तो आप कुल मिला के चूँकि पृथ्वी तत्व और चर तत्व दोनों का मिश्रण जो है वह मकर राशि में पाया जाता है, तो जो भी पिछली गलतियां हुई हैं उससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। निश्चित तौर पर अब आपका जो समय है वो समय ये बता रहा है कि अब आपको आगे की ओर ही जाना है और उसमें पीछे की ओर मुड़कर देखने के लिए अब किसी तरह का कोई कारण मुझको समझ में नहीं आता है। एक बार ये भी याद रखिएगा कि सन की 7.5 में, समझिएगा, सन की 7.5 में जो कुछ भी जाता है, शनिदेव याद रखिएगा बहुत ही मंदगामी ग्रह हैं। वह लेते तो बहुत जल्दी हैं, सब कुछ बर्बाद करते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो थोड़ा सा धीरे धीरे स्थिर हो करके आपको देना शुरू करते हैं। लेकिन शनिदेव जो भी देते हैं वो बहुत ठोस देते हैं। याद रखिएगा, बुध चंद्रमा मंगल आपको कुछ भी बहुत जल्दी दे सकते हैं, सब कुछ प्रतिफल, लेकिन याद रखिए ये उतनी ही जल्दी छीन भी लेते हैं। लेकिन जो आपके शनिदेव हैं, जो वह अब आपको प्रदान करेंगे सफलता, याद रखिए वह सफलता ठोस होगी, स्थायी होगी, आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी और वो सफलता अब आपके जीवन से कभी भी दूर नहीं जाएगी। तो इस बात का आपको याद रखना है। आपको अपनी कुंडली में एक चीज़ और देखना है कि शनि की पोजीशन क्या है। यदि शनि और चंद्रमा की पोजीशन ठीक नहीं है और आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो आपको शनि के कुछ उपाय कर लेने चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में शनि के कुछ व्यवहारिक उपाय बताए भी हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं वो उपाय पर्याप्त नहीं हैं, कुछ और भी उपाय आपको चाहिए, तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और शनि से संबंधित जो भी उपाय हैं या चंद्रमा से संबंधित जो भी उपाय हैं जो निश्चित तौर पर मकर लग्न या मकर राशि के लोगों को आगे बढ़ने पर बहुत सहायता प्रदान करेंगे, मैं वो सब आपको बताऊंगा। तो मित्रों, इस तरह से मैंने जो मकर राशि के लोग हैं या मकर लग्न के लोग हैं उनको एक समझाने का कोशिश की है कि आप फिर से कुल मिलाकर के जो आप अर्श से फर्श तक आए थे और फिर आप फर्श से अर्श तक अर्थात बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। किस तरह पहुंचेंगे, मैंने उसमें काफ़ी आपको एक कॉन्सेप्ट सहित सब कुछ बताने की कोशिश की है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आपका किसी भी तरह का ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या हो या कुंडली से संबंधित कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि आपको धन्यवाद।